तो चलिए आज जानते हैं कि किडनी की सारी गंदगी साफ करने के लिए क्या करें। दरअसल स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहता है कि हमारी किडनी रक्त से अपशिष्टों को फिल्टर करके स्वाभाविक रूप से शरीर को साफ करती रहती है। इसलिए वैसे तो हमें किडनी की अलग से सफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ उपायों की मदद से किडनी के कार्यों को बढ़ाया जा सकता है। कुछ उपाय किडनी को डिकॉक करने में सहायक हो सकते हैं। दिनचर्या में कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ किडनी को डिकॉक कर सकते हैं, साथ ही किडनी से संबंधित रोगों के जोखिम को भी कम करने में मदद मिल सकती है। जैसे नंबर 1, किडनी को स्वस्थ और साफ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप शरीर के हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखें। अगर आप भरपूर मात्रा में पानी ही पीते रहे तो यह किडनी को साफ करने के लिए पर्याप्त है। वयस्कों का शरीर लगभग 60% पानी से बना होता है। किडनी को मूत्र उत्पादन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो मूत्र की मात्रा कम होती है। कम पानी पीने से किडनी पर अधिक दबाव बढ़ता है, जिससे किडनी में पथरी भी हो सकती है। इसके अलावा पानी की कमी के कारण किडनी अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती है, जिससे किडनी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, कुछ खाद्य पदार्थों को किडनी की सेहत को ठीक रखने में फ़ायदेमंद पाया गया है। अंगूर उनमें से एक है। एक पशु अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि किडनी रोग वाले चूहे में उपचार के साथ अंगूर का जूस देने से उनमें किडनी की सूजन को कम करने में मदद मिली है। इसी तरह नींबू, संतरे और खरबूजे के रस में साइट्रिक एसिड या साइट्रस एसिड होता है। साइट्रस मूत्र में कैल्शियम के साथ जुड़कर किडनी में पथरी को बनने से रोकने में मदद करता है। नंबर 3, किडनी की बीमारियों से बचाव के लिए आहार में कुछ प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना भी जरूरी है। विशेष तौर पर विटामिन B6 वाली चीज़ें मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस पोषक तत्व से भरपूर चीज़ों के सेवन से किडनी में पथरी बनने का खतरा कम हो सकता है। इसी तरह से ओमेगा 3 वाली चीज़ें भी किडनी की सेहत को ठीक रखने और किडनी को डिकॉट करने में मददगार हो सकती है। आहार और हाइड्रेशन का ध्यान रखकर किडनी से संबंधित समस्याओं से बचाव करने में मदद मिल सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पता चलता है कि किडनी खराब हो गई है। दरअसल किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जिनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। लेकिन हमारी ख़राब लाइफस्टाइल, दिन भर उल फजूल चीज़ें खाने की वजह से हमारे शरीर के इसी महत्वपूर्ण अंग को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिस पर शायद ही हम कभी ध्यान देते हैं। हम इस पर ध्यान देते हैं जब हमें परेशानी उत्पन्न होती है। किडनी हमारे शरीर से जितने भी वेस्ट चीज़ को जो होती है उसे फिल्टर करने का काम करती है, हमें हेल्दी रखती है और एक स्वस्थ जीवन देने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें ही तो काम करने होंगे। किडनी के लिए अधिक पर पदार्थ की मात्रा लेना स्वास्थ्यहीन होता रहता है। इसलिए विशेषज्ञ आपको अधिक पानी पीने व पदार्थ का सेवन करने के लिए कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पता चलता है कि किडनी खराब हो गई है। जैसे नंबर 1, किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त सोडियम को फिल्टर करने में मदद करती है। जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो शरीर में सोडियम जमा होने लगता है, जिससे पिंडी और टखनों में सूजन बढ़ जाती है। इस स्थिति को एडिमा कहते हैं। वैसे तो टॉक्सिन किडनी में आंखों और चेहरों में सूजन देखी जाती है, लेकिन इसके लक्षण सबसे ज़्यादा हाथ, पैर और टखनों पर प्रभावित करते हैं। नंबर 2, त्वचा में सूखापन और खुजली भी किडनी डिसऑर्डर का मुख्य संकेत है। ऐसा तब होता है जब किडनी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होती है। तब यह विषाक्त पदार्थ ब्लड में जमा होने लगता है, जिससे त्वचा में खुजली, सूखेपन के साथ दुर्गंध आने लगती है। नंबर 3, हर समय कमजोरी और थकान महसूस होना किडनी की समस्या के शुरुआती संकेत है। जैसे जैसे किडनी की बीमारी गंभीर होती जाती है, व्यक्ति पहले से ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है। यहाँ तक कि थोड़ा चलना फिरने में भी दिक्कत महसूस होती है। ऐसा किडनी में विषाक्त पदार्थों के जमा होने के कारण होता है। नंबर 4, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति दिन में 6 से 10 बार पेशाब जाता है। इससे ज़्यादा बार पेशाब जाना किडनी खराब होने की निशानी है। किडनी की समस्या के मामले में व्यक्ति को या तो बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा बार पेशाब जाने की इच्छा महसूस होती है। यह दोनों ही स्थिति किडनी को नुकसान पहुंचाती है। कुछ लोगों के पेशाब में खून भी निकलता है। ऐसे डैमेज हुई किडनी के कारण ब्लड सेल के पेशाब में रिसने के कारण होता है। नंबर 5, शरीर में विषाक्त पदार्थों और वेस्ट का संचय भी आपकी भूख को कम कर सकता है, जिससे वजन घटने लगता है। कम भूख का एक अन्य कारण सुबह जल्दी मितली और उल्टी भी हो सकती है। इस कारण व्यक्ति को हर समय पेट भरा हुआ महसूस होता है, कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता है। यह किडनी खराब होने का खतरनाक संकेत है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि किडनी की अंदर से सफाई करना क्यों ज़रूरी होता है।
दरअसल किडनियों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उनकी सफाई जरूरी है। शरीर में जमा गंदे और विषाक्त पदार्थ खून को गंदा करता है और किडनियों के काम को प्रभावित करता है। साथ ही यह सूजन, पथरी, यूरिक एसिड का कारण भी बनता है। इससे आपको किडनी इन्फेक्शन या यूटीआई से भी बचने में मदद मिलती है। इसी तरह किडनी को साफ करने से हार्मोनल असंतुलन ठीक हो जाता है और मुहासे, एक्जाइमा और रैशेस जैसे त्वचा रोगों से बचने में मदद मिलती है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या पीना चाहिए। दरअसल धनिया का पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है, जो किडनी फंक्शन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक नेचुरल डिकॉट ड्रिंक है। यह किडनी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें क्यूरेटिव से प्रभावित होता है। इसका सेवन करने से आप बार बार टॉयलेट जाता है, लेकिन इससे आपकी किडनियों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है, बल्कि उनकी सफाई होती है। यह किडनी फंक्शन को बेहतर बनने या बनाने में मदद करता है। साथ ही पुरुषों या महिला दोनों में यूरिनरी इन्फेक्शन को रोकने और इससे छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। यह पेशाब में जलन और संक्रमण की समस्या से भी बचाता है। अब हम आपको बताते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नाश्ते में क्या खाना चाहिए। दरअसल अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ और हेल्दी रखना चाहता है तो नाश्ते में कुछ चीज़ों का सेवन करें। जैसे खिचड़ी पेट के लिए हल्का है और लंबे समय तक हमारा पेट भरा रखता है। साथ ही ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। आमतौर पर खिचड़ी रेसिपी में दाल और चावल शामिल होता है। दोनों में पोटेशियम और फास्फोरस कम होता है और किडनी के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा डोसा आमतौर पर दाल, चावल, सूजी और साबुत अनाज जैसे रागी, बाजरा आदि से तैयार किया जाता है। यह सभी लो सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का कारण आपकी किडनी के लिए अच्छे माने जाता है। इसके अतिरिक्त डोसे की तरह इडली भी किडनी फ्रेंडली डाइट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। आप इसे पौष्टिक सांभर दाल या नारियल की चटनी के साथ मिलाकर एक पौष्टिक विकल्प बना सकते हैं। इसके साथ ही उपमा आमतौर पर रवा से बनाया जाता है। इसमें पोटेशियम और कव कम होता है और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। आप इसे कम तेल में बनाकर किडनी की समस्या वाले लोगों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किन चीज़ों से परहेज करें। दरअसल अगर किडनी को स्वस्थ रखना है तो कुछ खास भोजन से परहेज करना चाहिए। जैसे अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन नहीं करना चाहिए। दाल, बीन्स और अन्य हाई प्रोटीन वाले भोजन से दूरी बना लें। इसके अलावा खाने में बहुत ज़्यादा नमक होने की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर से जूझना पड़ सकता है, जो किडनी पर भी दबाव डालता है। फास्ट फूड, पैकेज वाले खाने से भी बचना होगा। इसके साथ ही मीठा, सोडा और कोला पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है जो पथरी की वजह बन सकता है। इसमें मौजूद फ्रुक्टोज भी किडनी के लिए खतरनाक है। इसके अतिरिक्त भले ही आप कितनी भी तलब लगे, लेकिन आपको अचार खाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा स्वाद को बेहतर बनाने के लिए प्रोसेस्ड मीट में बहुत ज़्यादा नमक और प्रिजर्वेटिव डाले जाता है। ज़्यादा मीट खाने से किडनी पर जोर पड़ता है। आलू में बड़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए इसे खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको आलू ही खाना है तो फिर इसे रात भर पानी में भिगो कर रखें। ज़्यादा फास्फोरस वाला खाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। डेयरी, नट्स, साबुत अनाज और कार्बोनेट ड्रिंक्स जैसे खाने से बचना चाहिए या फिर उनका कम मात्रा में सेवन करना चाहिए।